अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब। आई प्रिज्यूम आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरे फ्राइडे रूटीन के कुछ क्लिप्स आपके लिए, तो चलते हैं। तो ये जुम्मतुल मुबारक एक बाबरकत दिन है और हम सब नमाज की तैयारी में मसरूफ़ हैं। जब मस्जिदें खुली हुआ करती थी तो मुझे याद है घर में इतनी ज़्यादा रौनक होती थी, एक भाग दौड़ लगी होती थी कि अज़ान से पहले मस्जिद पहुंचना है। जब लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी वीरानी सी हो गई थी, लेकिन फिर खैर हमने इस बात को अडेप्ट कर लिया। अब हम घर में ही तैयारी कर लेते हैं और सब मिलके घर में ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। कहा जाता है कि जुम्मे के दिन नमाज का एहतमाम करना, खुशबू लगाना, गुस्ल लेना, ये सब एहसन है और सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। जहाँ तक खुशबू की बात है, कोई इत्र पसंद करता है, कोई परफ्यूम पसंद करता है। मेरी मामा को भी बखोर बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ एक फ्रेश सी हो जाती है। इससे घर में, आपके कपड़ों में, बालों में इतनी अच्छी सी खुशबू आ जाती है, बहुत ही अच्छा सा एहसास होता है। खैर ज़ाहरा मैडम आ चुकी हैं कपड़े चेंज करने। रमज़ान भी आने वाला है और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट रमज़ान इनके लिए कार्डबोर्ड की मस्जिद बनाई थी और डे प्लानर बनाया था, तो बहुत अच्छा गया था। इन्होंने खुशी खुशी दुआएं और अज़कार और नमाज़ें पढ़ी थी। और आज नमाज़ पढ़ के हमें जाना है ग्रोसरी के लिए। खैर हम सब रेडी हो चुके हैं और मेरे हिसाब से बच्चों की ट्रेनिंग करने का या उनके माइंड में नमाज की इम्पोर्टेंस डालने का यही एक तरीका है कि उसका एहतमाम घर में किया जाए। जिस तरह से उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ का अलग से एहतमाम किया जाता है, टाइम निकाला जाता है, इसी तरह से नमाज के लिए भी उनको ट्रेन करने के लिए एहतमाम किया जाए। तो यहाँ पे मेरा मकसद किसी को हरगिज़ प्रीच करना नहीं है, मैं सिर्फ अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मेरे ख़्याल से कोई नई बात भी नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यही रूटीन फॉलो करते होंगे या इससे भी कोई अच्छे रूटीन्स फॉलो करते होंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चों को डांट मार के नमाज़ पढ़वाना या रिलीजन की कोई भी चीज़ फॉलो करवाना मुश्किल भी हो जाता है और मुनासिब भी नहीं है। ट्रेनिंग का क्रक्स यही है कि उनके जहन में पॉजिटिव स्केमास बनाए जाएं और एक्टिविटी उनके लिए इंजॉयबल बनाई जाए। खैर हम निकल चुके हैं मॉल के लिए। अस्सलामुअलैकुम, हम आ चुके हैं मॉल में और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में पानी है और कश्तियाँ जा रही हैं और ऊपर सारा मॉल है। तो ये देखिए एक फेरी अभी अभी यहाँ पे पहुँची है, कितना प्यारा लग रहा है। तो खैर ये यहाँ की आउटिंग है। यहाँ पे इस तरह से बोट्स भी चलती हैं, छोटी छोटी वाटर बोट्स, और साथ में मॉल भी है, शॉपिंग भी होती है और हम खाना भी आज यहीं पे खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम बातों में नहीं वेस्ट करूँगी, तो चले। और इस वक्त हम लोग लेक पे मौजूद हैं। यहाँ पे पैसेंजर्स बोट भी होते हैं फेरी के लिए, फेरी के राइड के लिए या बोट की राइड के लिए। और बच्चों को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे ये कुछ खाने की चीज़ लेक में डालते हैं तो बहुत सारी फ़िशेस आ जाती हैं, और तो लेक के किनारे खड़े होकर फ़िश को खाना डालना इनके लिए एक अलग ही एंटरटेनमेंट होती है। हमारे भी प्लान में है कि एक दिन हम बोट पे राइड करेंगे। मेरे हस्बैंड का प्लान था कि बच्चों की बर्थडे इस बोट पे सेलिब्रेट करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया और ये एक्टिविटीज़ सारी बंद हो गई तो हम नहीं कर पाए। खैर एक दिन इस बोट की भी राइड करनी है हमने। और ये साहब कौन है और क्यों हाथ हिलाते रहते हैं हमें कुछ पता नहीं। शायद चाइनीज़ रिलीजन की कोई मूर्ति है। और अब मैं एक चाइनीज़ टी शॉप पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे इन्होंने जाइंट बड़े बड़े साइज़ के डिफरेंट स्टाइल्स के केटल्स रखे हुए हैं। ऐसे मैंने कभी भी नहीं देखे हैं, यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही देखे हैं।
इसके अंदर डिफरेंट हर्ब्स को डाल के एक ख़ास टेम्परेचर पे ख़ास तरीके से स्टीम करके कंसनट्रेट्स बनाए जा रहे हैं। तो मुझे पर्सनली कुछ ख़ास मज़ेदार नहीं लगता, लेकिन कहते हैं कि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इनके कहवा। और ये छोटी छोटी ड्रॉज़, यहाँ पे ड्रॉर्स थे और उसके अंदर इन्होंने कहवा के साशे रखे हुए थे सेल करने के लिए। तो ये इतने क्यूट क्यूट से लग रहे थे। और अक्सर होटल्स के बाहर प्लेट्स में डिस्प्ले के लिए खाना रखा जाता है, मतलब डमी प्लेट्स रखी जाती हैं, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया लगता है कि खाना लेते हुए बंदे को आइडिया हो जाए कि कितनी क्वांटिटी है और क्या क्या है। तो जनाब ये है ब्रेड्स और ब्रेड्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है ब्रेड्स की। पाकिस्तान में मैंने इतनी वैरायटी कभी भी इकट्ठे नहीं देखी थी। और मैं जब भी ब्रेड्स के इस शेल्फ्स पे आती हूँ तो मुझे अपनी एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेंड याद आती हैं, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उनको ब्रेड्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अब डोनट्स और केक्स हैं दूसरी साइड पे, और ब्रेड्स भी हैं बल्कि। तो खैर अब ग्रोसरी स्टार्ट करते हैं। टेस्को ब्रांड मुझे पर्सनली बहुत पसंद था। इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम लोग लेते थे, लेकिन अब ये ब्रांड जो है वो सेल हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी कम रह गई हैं। खैर यहाँ पे कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जिस तरह से यहाँ पे हम बाय करते हैं चिकन, फ़िश और प्रॉन्स वग़ैरह। चिकन यहाँ पे फ्रेश नहीं काट के देते हैं, तो इस तरह से कट करके और उसकी जो फ़र वग़ैरह होते हैं वो उतार के तो इस तरह से पैकेट्स में डाल के इन्होंने रखा होता है। और आप अपनी मर्ज़ी से वेट करें और पीस करवाएं। बल्कि आजकल तो स्किन भी रिमूव करके नहीं दे रहे हैं। खैर ग्रोसरी हो चुकी है और अब है चेकआउट का टाइम। इस वक्त तक हम काफ़ी टायर्ड हो गए थे और भूख भी काफ़ी लग गई थी। ग्रोसरी करना मेरे लिए एक एंजॉयबल एक्टिविटी है, लेकिन जब हम ग्रोसरी करके फ़ारिग होते हैं तो बच्चों को भी और हमें भी भूख भी लगी होती है और थकन सी भी हो रही होती है। जा रहे हैं रेस्टोरेंट पे, तो चले देखते हैं हम क्या खाते हैं। और यूजुअली मैं बर्गर या रैप खाती हूँ और अब्दुल्ला भी बर्गर या रैप खाता है और ज़ाहरा जो है फ्राइज़ खा लेती है। और मेरे हस्बैंड चिकन, फ्राइड चिकन और साथ में पॉरेज खाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से रेगुलर फ्राइड चिकन भी ख़त्म था और पॉरेज भी ख़त्म था, तो नासी लिमाक जो मलेशियन राइस थे वो हमें मिल गए थे इत्तेफाक से, तो बस हमने वही ले लिए। और बच्चों को फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट आने का शौक़ भी बहुत होता है। उनको सिंपल जो नॉर्मल खाने होते हैं उनमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता। और फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में आने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्हें वहाँ पे हैप्पी मील मिलता है, जिसके अंदर से उन्हें टॉय मिलता है।
अब कुछ फाइनल सिप्स और वापस घर रवानगी। और बस ये था हमारा दिन। मैं फिर आऊँगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वक्त के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। क्या करें? सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। हाँ। अच्छा। याद भी कर ले।